एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम सर, बिहार में आप लोग महागठबंधन की सरकार में है, समय समय पर जो समस्या होती है, परेशानियां होती है, हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है, लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही है, हर एजेंडे पर मुहर लग जा रहा है, सिवाय शिक्षक अभ्यर्थियों की। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, एक तो बात यह है कि अब हम लोग नहीं रहे, सिर्फ मैं अकेला रह गया हूँ, हमारे लोग तोड़ लिए गए हैं। और मामला ये है कि हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर समर्थन दिया है। अगरचे पार्टी को मेरे समर्थन के बगैर भी उसकी हुकूमत बन रही थी, लेकिन चूँकि बीजेपी, हम वैचारिक तौर पर बीजेपी और फ़िरक़ापरस्त पार्टियों के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम लोगों ने मुद्दों के साथ इस पर समर्थन दिया है। मामला ये है कि आप देखेंगे कि अहम मुद्दे पर, बिजली पर अभी सब्सिडी देनी थी, कल परंपराओं के बिलखिलाफ 10:30 बजे ही कैबिनेट करके हुकूमत ने सब्सिडी जारी कराई। लेकिन मामला ये है कि अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन टीचरों के बारे में जो आप सवाल कर रही हैं, ये इसका प्रतीक है कि बिहार की जो गवर्नमेंट है वो शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। शिक्षा के प्रति अगर गंभीर होती तो शिक्षक के मामले को सबसे पहले हल कराती। चूँकि बिहार में खनिज नहीं रहा, बिहार में इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बिहार के पास जो अपार संभावना है वो मानव संसाधनों का विकास है, और मानव संसाधनों के विकास का नाम ही है शिक्षक। मानव संसाधनों के विकास का नाम है स्कूल, मानव संसाधनों के विकास का नाम है वेल ट्रेनिंग। ये सारे होने चाहिए, और बिहार में सारा मामला कोलैप्स कर गया है। बिहार में सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज था साइंस कॉलेज पटना, वहाँ के टॉपर्स, वहाँ पर एडमिशन होने के बाद बच्चे के अंदर की जो सलाहियत होती थी, माँ बाप भी समझते थे कि मेरा संतान कुछ कर गुजरेगा, है ना। और आज आप देखिए, श्मशान की तरह वहाँ पर सन्नाटा बना हुआ है। जो सबसे बड़ा नुकसान पहुँचा है बिहार में गरीबों का, जो कहा गया था कि देश आज़ाद होगा तो चाहे राजा का बेटा, चाहे मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान, ये सपने 75 सालों में पूरे नहीं हुए। और सबसे ज़्यादा ठगी अगर हुई है तो गरीबों की, दलितों की, रिक्शा ठेला चलाने वालों की, पिछड़े लोगों की, कि उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक तरफ बड़े लोगों के लिए बड़े स्कूल खुल गए, प्राइवेट स्कूल खुल गए, और जब तक बड़े लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त 70 से पहले, उस वक्त बड़े लोगों के बच्चे भी, डीएम के और एसपी के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। उस वक्त स्कूल का स्तर अच्छा था, स्कूल के शिक्षक में क्वालिटी थी। लेकिन 70 और 80 के बाद जो गिरावट आई, उसके बाद प्राइवेट स्कूल हो गए बड़े लोगों के बच्चों के लिए, और गरीबों के लिए हो गए सरकारी स्कूल। तब से सरकारी स्कूल का स्तर गिरा है, और नतीजा आज ये हो गया है कि सरकारी स्कूलों में खाना मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, साइकिल मिल जाएगी, लेकिन शिक्षक नहीं मिल पाएगा, शिक्षा नहीं मिल पाएगी। अभी प्रथम की रिपोर्ट आई है कि क्लास 8 के बच्चे क्लास 3 की किताबें 56% नहीं पढ़ पा रहे हैं, जोर घटा नहीं कर पा रहे हैं, शब्दों का ज्ञान नहीं है। तो ये सरकार उर्दू के मामले में, उर्दू, जबकि भारत के संविधान का बायफ्ता ये गाइडलाइन है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि अपने नागरिकों के बच्चों की जो शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन, वो उसके मदर टंग में दे। और यहाँ बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत हासिल है। लगभग 4 करोड़ लोग उर्दू भाषी हैं, और उर्दू के टीचर 2000 आज 10 साल से डंडे खा रहे हैं। उनका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, बहाल करना तो दूर की बात है, रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। क्या लग रहा है सर कि शिक्षा की व्यवस्था बदतर है? बद से बदतर हो गई है। करप्शन में डूबी हुई सरकार है ना, और कुर्सी संभालने वाली सरकार, विचारों से दूर और अपने जाति मुफाद, जिसको कहते हैं निज स्वार्थ की सरकार, इन सरकारों ने बिहार को चौपट करके रख दिया है। बिहार में आज हमारे खनिज न हो, इंडस्ट्रीज नहीं हो, लेकिन बिहार के युवाओं ने जाकर बाहर से रोजी रोटी कमाई है। चाहे दिल्ली के मकान बनाने में मजदूरी करनी हो, पंजाब के खेतों में जलना हो, हरियाणा के कीचड़ में सड़ना हो, या फिर इंजीनियर बनकर के दूसरी जगह कमाई करना हो, एब्रोड जाना पड़ा, कमाकर बिहार को राशि भेजा। और बिहार में आज जो सबसे बड़ी आमदनी है, बिहार की सबसे बड़ी आमदनी है यही पलायन वाले मजदूरों की, के टैक्स के पैसे से सरकार चल रही है। लेकिन आज क्या रह गया बिहार में? अच्छा इलाज है तो बिहार से पलायन कीजिए, पढ़ाई है तो पलायन कीजिए, रोजगार के लिए पलायन कीजिए, मिल क्या पा रहा है बिहार में? सर, तो ये जो अभ्यर्थी हैं कब तक आंदोलन करते रहेंगे? आंदोलन मैं कह रहा हूँ, ये चिंगारी है, ये सरकारों को जला कर रख देगी। और आम लोगों को भी, मीडिया के साथियों को उठना चाहिए कि बिहार के साथ जिन लोगों का भी प्रेम है, वो जब तक बिहार में शैक्षणिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तो बिहार में करप्शन पर जब तक काबू नहीं पाया जाएगा, बिहार की उन्नति और तकदीर बदलने वाली नहीं है। तो आपने सुना कि ये थे हमारे साथ एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठी चार्ज होते हैं, डंडे बरसाए जाते हैं, बावजूद इन लोगों की जो शिक्षा की बदहाली है उस पर सरकार सुनती नहीं है, उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं देती है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंगारी है जो बड़ा आंदोलन का रूप ले सकती है। फिलहाल इतना ही, बने रहे कशिश के साथ पटना संगीता संग।